ये 3 सवाल आपके सामने है इकट्ठे। 3 सवाल हैं। पहले सवाल में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव ए टर्शियरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करके इनमें से कौन सा टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनाता है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है CH3MgCl। और इसकी अगर हम रिएक्शन किसी कीटोन के साथ में कराएंगे तो कीटोन भी टर्शियरी अल्कोहल बनाता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। इसका मतलब देखिए मैंने यहां सवाल को लिया है तो बेहद इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे जुड़ी हुई सारी रिएक्शंस। तो इस तरीके से भी आप 21 सवालों को चाहेंगे तो 4 ऑप्शन के हिसाब से, कुछ इंफॉर्मेशन के हिसाब से हो सकता है कि 50 सवालों का काम हमारा उसमें हो जाए। 3 मिथाइल पेंटेनल। तो पेंटेनल देखिए 1 2 3 4 और 5। पेंटेनल होता है ये एल्डिहाइड और 3 पे है मिथाइल। तो एल्डिहाइड है ये, इसके साथ में अगर रिएक्शन करेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। यहां पर OH हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा CH3, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। जबकि बाकी के सब में तो कीटोन है, इसका तो क्लियर है ये भी कीटोन है, ये तो टर्शियरी बनाएंगे ही बनाएंगे, और इथाइल बेंजोएट भी। तो पहला सवाल, पहला इसका ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। सबसे छोटा डिसोसिएशन यानी कि वियोजन स्थिरांक इनमें से किसका है। अल्टीमेटली घुमा के पूछा है, ये पूछ लेते इनमें सबसे वीक एसिड कौन सा है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे छोटा होगा। तो सबसे वीक एसिड कौन है इनमें वो देखना है आपको। देखिए CH3CHF, यहां फ्लोरीन लगा दिया तो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं दे इंक्रीज एसिडिटी। और यहां फ्लोरीन जो है एसिड के पास वाले कार्बन पर नहीं है बल्कि उससे अगले कार्बन पर है। इसका मतलब इस फ्लोरीन का इफेक्ट कम हो जाता है इस एसिड के रिस्पेक्ट में, और यहां ये फ्लोरीन उतनी ज्यादा एसिडिटी नहीं बढ़ा पाता जितनी की इसमें। तो इससे छोटा डिसोसिएशन कांस्टेंट तो B का हो गया है। और इसकी बात करें तो यहां Br लग गया और यहां पर Br पास में लगा हुआ है, यहां Br दूर है। क्लियर हो गया ना। सबसे वीक एसिड कौन सा है अगर मैं ये पूछता हूं तो आपका ऑप्शन हो गया है C हो गया है आपका। C सबसे वीक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी सबसे छोटा हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या है, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। इन सब में जो 4 ऑप्शन दिए हैं सबसे ताकतवर एसिड कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, CH2FCOOH, CH2ClCOOH। इन दोनों में अगर मैं तुलना करूं A और B में तो आपका A ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, है ना। और क्लोरीन कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फ्लोरीन ज्यादा कर लेगा। और अगर मैं B और A में तुलना करूं तो आप देखिए यहां एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहां 2 क्लोरीन लगे हैं, मतलब A से ज्यादा एसिडिक तो C हो गया, C से ज्यादा एसिडिक A हो गया है। इसमें देखें तो CH2CHF2 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया आपका D। 3 सवाल और हैं। Which type of precursor is used as reactant in intermolecular collision condensation। मतलब ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट collision condensation के लिए कौन सी बात होती है। ये थोड़ा सा आपके उससे हटके है, किससे, सिलेबस से, NCERT से। collision condensation क्या होती है। collision condensation होती है रिएक्शन बिटवीन 2 एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। स्टेटमेंट ही सवाल बन गया है। और बेस की प्रेजेंस में होती है, एल्डोल के जैसी मैकेनिज्म होती है इसकी। एल्डोल भी बेस की प्रेजेंस में होती है, एल्डिहाइड रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन। वैसे ही collision condensation है। collision condensation 2 एस्टर के बीच में रिएक्शन होती है, 1 मॉलिक्यूल विद एन एस्टर, नहीं 1 मॉलिक्यूल 2 एस्टर, ये रहा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर्स react together having alpha hydrogen। Which of the following compound give a primary alcohol upon reaction with phenyl magnesium bromide। C6H5Mg Br के साथ में रिएक्शन करके
कोन 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, तो वो बनाता है कौन? फॉर्मल्डिहाइड। है क्या इसमें? इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट क्या होता है? HCOOC2H5 ये बनाएगा। और इथाइलिन ऑक्साइड है, इथाइलिन ऑक्साइड होता है ये CH2 ऐसे। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, लिखते जाइएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्कोहल का तो मतलब ही नहीं है। और 2 मिथाइल ऑक्सीडेन ये भी नहीं, इसके साथ में 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियोफाइल है C6H5 डेल माइनस एंड दिस इज डेल पॉजिटिव, इट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल। कार्बन तो है नहीं, इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में, और वो अल्कोहल बना लेगा। बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, बेंजाइल नहीं, ये C6H5 CH2OH, इट विल बी योर प्रोडक्ट। आपने अगर मैकेनिज्म कर रखी है, इस पर मेहनत की हुई है, तो पकड़ में आ जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो किसी भी तरीके से आप इतने सारे सवालों को जब हल करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। कहीं ना कहीं डायरेक्ट मैच करेंगे सवाल और काम हो जाएगा। फिनोल अंडरगोज आयोनाइजेशन टू बिकम मोर स्टेबल बाय रिएक्टिंग विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज? नेगेटिव आयन, बिल्कुल। फिनोल स्टेबल होता है जब वो फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिनोल फिनोक्साइड आयन बनाता है, आपके ध्यान हो, जो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ये इस तरीके से जब स्ट्रक्चर आ जाती है ना इसकी, फिनोक्साइड आयन बनता है। ये है वही चीज जो आपने पढ़ी थी, किस तरीके से इन्होंने पूछी है। 6 सवाल लेके आया हूं मैं, इन्होंने मतलब हमने। एग्जामिनर का माइंड, जब मैं पेपर बना रहा तो मैं भी उसी की तरह सोचता हूं, तो उसी को बात कर रहे हैं ना। अब तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपकी तरफ होकर के। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ DDT हैज हाउ मेनी क्लोरीन एटम? DDT का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा सवाल, DDT बनता कैसे है? तो DDT बनता है, 2 मोलिक्यूल होंगे क्लोरोबेंजीन के। देखिए DDT में बना देता हूं, ये कहीं ना कहीं और काम आएगा। ये है क्लोरोबेंजीन, ये भी है यहां पर क्लोरोबेंजीन, 2 मोलिक्यूल होते हैं क्लोरोबेंजीन के, और ये क्लोरल के साथ में रिएक्शन करेंगे। क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO, ऐसे ऐसे Cl तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन, ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो टोटल DDT में कितने मोलिक्यूल हुए क्लोरीन के? 1 2 3 4 5। कहां है भाई 5? ये रहा 5। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया A, 5 क्लोरीन एटम। अगला सवाल है, द एसिड विच रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा है इनमें जो फेलिंग टेस्ट देता है? अभी आपने सुना होगा टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में होता है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसिड भी देता है। कौन सा एसिड देता है? मीथेनोइक, HCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक एसिड ऐसा होता है जो मीथेनोइक एसिड है, जो फेलिंग टेस्ट देता है। ये रेड PPT ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, सॉरी, है ना। या ये कहें कि फेलिंग सॉल्यूशन इसको ऑक्सीडाइज करके रिलीज कर देता है इसमें से H+, विच इज द अदर नेम ऑफ द इंटरमोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर, हाँ, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन का इनमें से दूसरा नाम कौन सा है? देखिए, पर्किन रिएक्शन अपने आप में एक रिएक्शन होती है। पर्किन रिएक्शन में तो बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है? 2 एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर दोनों एस्टर प्रेजेंट हो, जैसे कि इस तरीके से अगर कोई एक मॉलिक्यूल है OCH3, यहां पर इस तरीके से आ जाए, यहां पर हो OCH3, 2 एस्टर है, तो इसमें साइक्लाइजेशन हो जाता है। साइक्लाइजेशन हो जाता है इस ओपन चेन का, और इसको आप स्टोव कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। कंडेंसेशन हो जाएगा इसमें 2 एस्टर
एक ही चेन के अंदर हो तो यहां पर आपका एनायन बनेगा, बेस की प्रेजेंस में होना है, और ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पर। जैसे इस पे अटैक करेगा वापिस आएगा, उसको रिलीज कर देगा, एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लिजन कंडेंसेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी डिप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसको यूज करने से आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जो आपका मस्तिष्क है, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा। ये कहें कि इसके एडिक्ट भी हो सकते हैं और उससे सर में दर्द होता है और सारी कंडीशन, सारा जो आपका सिस्टम है वो डैमेज होने लगता है। कौन है ऐसा? वैसे तो सभी पॉइजनस काम करेंगे। डीडीटी ये तो वैसे इंसेक्टिसाइड है, जब इससे मर जाते हैं कीटाणु और जो इंसेक्ट होते हैं तो इंसान भी मर जाएंगे। आयोडोफॉर्म, फ्रियोन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है और पॉइजनस होता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो इफेक्ट डालता है वो कौन सा है? इसका जवाब है क्लोरोफॉर्म। पहले एनेस्थेटिक्स के रूप में यूज होता था, बेहोशी आती थी इसको सूंघने से। गलती से भी सूंघ लिया जाए चक्कर आ जाते हैं, थोड़ा सा सूंघ ले तो सर भारी हो जाता है, इसलिए हमें याद है, इसको याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है और वो उसको डिप्रेस्ड कर देता है। डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन इज बिलीव्ड टू इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। अगर डिप्लीकेशन हो गया ओजोन का तो क्या चीज बढ़ जाएगी? अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो आने लगेगी। 12वां क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल? ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल पूरा नाम होता है और कमर्शियल नेम होता है इसका कूलेंट, जो कार के रेडिएटर में यूज होता है, ग्रीन रंग का सॉल्यूशन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है इसमें, है ना। ग्लाइकोल याद रखिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। कौन सा तरीका है जिससे आप इसको बना सकते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन बाय बेयर रिएजेंट। एल्कीन ये है CH2, डबल बॉन्ड CH2, और बेयर रिएजेंट होता है एल्केलाइन KMnO4, याद रखिएगा। एल्केलाइन KMnO4 को बोलते हैं हम बेयर रिएजेंट, तो ये भी इथाइलिन ग्लाइकोल बनाता है। अगला सवाल, अगला फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम 1 to डाइब्रोमोमीथेन, ये भी होता है। इसका अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ब्रोमीन की जगह पर अल्कोहल आ जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन यूजिंग AG एंड कैटलिस्ट, वो भी। इथाइलिन ट्रीटमेंट विद HOCl, ये भी होता है। इससे भी बन जाता है हाइड्रोलाइसिस करके, बेयर रिएजेंट से बहुत अच्छा बनता है। और कमर्शियल लेवल पर अगर बनाना है तो D ऑप्शन आपका सबसे अच्छा है। Which compound is used with 1,2-dibromoethane for the formation of glycol? Which compound is used with 1,2-dibromomethane for the formation of glycol? 1,2-dibromoethane क्या होगा भाई? 1,2-dibromo ये है। सवाल ये है इसके साथ में कौन रिएक्शन करेगा कि वो इथाइलिन ग्लाइकोल बनाएगा? ये CH2OH, CH2OH, ये कौन होगा इनमें से? क्या Na2CO3 करेगा इस काम को या NaOH करेगा? सोच सकते हैं आप, 2NaOH अगर डाल दिया जाए तो क्या उससे हो जाएगा? या NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या वो इस काम को करेगा? और D ऑप्शन है CH3COONA, सोडियम एसीटेट। इसके बारे में बता दूं, ये बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है। सोडियम बेंजोएट, सॉरी ये नहीं, वो तो ये होता है C6H5COONA। कॉमन प्रिजर्वेटिव, एक सवाल बन सकता है, कॉमन प्रिजर्वेटिव कौन होता है? NaHCO3 को गर्म करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है और ये अनस्टेबल है। अब वहां पर दो ऑप्शन आपके सामने हैं, Na2CO3 और NaOH। Which compound is used with 1,2-dibromomethane ethane for the formation of glycol, इथाइलिन ग्लाइकोल? यहां पर मैं क्या लिखूं, मतलब A क्या लूं मैं कि वो 1,2 इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाए? तो क्लियर है, एक्वस NaOH लेंगे तो NaBr2 बनेगा जो नहीं होता, Na2CO3 लेंगे हो जाएगा एक्वस मीडियम में। ठीक है, अगला सवाल काफी बड़ा सवाल है।
विच इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसमें इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन से? दो एस्टर है, देखिए अभी मैं जिक्र कर चुका हूं। इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, एनायन बनता है। यहां से अगर मैं एनायन बनाऊंगा और वो यहां अटैक करेगा तो एक कंपाउंड तो ये बन गया है आपका। कितने मेंबर का बना? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, तीनों में 5 मेंबर रिंग है। और जहां पर ये C डबल बॉन्ड O है तो उससे अगली पोजीशन पर दोनों पर एस्टर लगा हुआ है, दोनों पोजीशन पर, इधर भी और इधर भी। तो एक तो ये सही है आपका, इसको देख लो क्या ये सही है। अगर इसको हम करते हैं, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन में हैं, इसको अगर मैं एनायन यहां से बनाता हूं, इस पे अटैक कराएं, तो एक छोड़ के अगली पर एस्टर है, एक पोजीशन छोड़ के अगली पर एस्टर है, ये भी हो गया है। तो एक के साथ में 2 है और 2 के साथ में 3 है, दोनों का मैच नहीं हो रहा है। एक होगा, एक पक्का होगा इसमें, क्योंकि एक के साथ में 3 मैचिंग नहीं कर रहा है। क्लेजन कंडेंसेशन आप समझ लीजिए, CH3 2 बार आ चुका है ना ये, इसलिए C डबल बॉन्ड O OCH3। कोई भी एक एस्टर है वो दूसरे एस्टर के साथ में रिएक्शन करता है इस तरीके से। ये है क्लेजन कंडेंसेशन। बेस की प्रेजेंस में तो अल्फा कार्बन पिकअप करता है जैसे एल्डोल में होता है, और वो कार्बन एनायन बनाता है। ये बन गया कार्बन एनायन, यहां ये एनायन हो गया, ऐसे मैंने लिख लिया इसको CH3। ये अटैक करेगा दूसरे के कार्बोनाइल कार्बन पर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। ये अटैक करेगा यहां पर, ये रिएक्शन हो जाएगी। और इसमें खास बात ये होती है कि H+ इसको नहीं मिलेगा। जब वापिस आएगा वो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ज्यादा हो जाएंगे, वापिस आएंगे तो यहां से ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या कंपाउंड बन गया, यहां से लिखा जाएगा, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां ये C डबल बॉन्ड O जुड़ गया इस वाले कार्बन से, C इस पे लगा हुआ एक तरफ CH3 और आगे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O OCH3। इस तरीके से ये होती है क्लेजन कंडेंसेशन। लेकिन जब 2 एस्टर एक ही सिंगल कंपाउंड में हो तो वो साइक्लाइजेशन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15। फिनोफ्थलीन इज ऑब्टेन बाय हीटिंग फिनोल विद कंसंट्रेट H2SO4 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग थैलिक एनहाइड्राइड। ये रहा, एकदम याद करने वाला क्वेश्चन है। जैसे DDT बनवाया वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा, रिएक्शन जरा देख लीजिए। ये फिनोल है, ये फिनोल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, फिनोल के 2 मॉलिक्यूल आपने लिए, और थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी और वाटर रिमूव होगा ऐसे। ये हमने वाटर रिमूव कर दिया तो क्या कंपाउंड बना, OH, ये ऐसे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, अगर आप अपने आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा। फिर ये फिनोफ्थलीन होता है। फिनोफ्थलीन जानते ही आप क्या है, इंडिकेटर। एसिड बेस टाइट्रेशन आपने 11th क्लास में की होंगी, तो वहां आपने फिनोफ्थलीन को यूज किया होगा, जो एसिडिक मीडियम में एक कलर देता है और बेसिक मीडियम में दूसरा कलर देता है। एसिडिक मीडियम में रेड कलर हो जाता है, इसका पिंक जैसा हो जाता है। तो ये फिनोफ्थलीन है, डाई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिसाइलडिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स। इनमें से कौन सैलिसाइलडिहाइड देगा, या ये कह रहे रीमन टीमन रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या होंगे, ऐसे भी पूछा गया है आपसे। तो फिनोल क्लोरोफॉर्म बिल्कुल होता है। फिनोल कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सैलिसिलिक एसिड बना देगा। फिनोल कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी नहीं, फिनोल क्लोरोफॉर्म NaOH भी होता, ये है। फिनोल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में,
लेकिन KOH की प्रेजेंस में तो सैलिसाइलडिहाइड बनता है और इस रिएक्शन का नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूं, ऐसे नहीं तो वैसे पूछे जा सकते हैं। एक सवाल इससे ये हो सकता है कि कौन सी रिएक्शन जो कार्बीन इंटरमीडिएट बनाती है, नॉट कार्बन कैटायन, ना ही कार्बन एनायन, कार्बीन। आपने 3 का नाम जरूर सुना होगा, एक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, 3 और होते हैं, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो कार्बीन इंटरमीडिएट से जाने वाली रिएक्शन या कार्बीन बनाने वाली रिएक्शन का नाम रीमर-टीमन रिएक्शन है, याद रखिएगा। ब्रोमीन रिएक्ट विद फिनोल, ब्रोमीन को फिनोल के साथ में रिएक्शन कराई गई एंड डीकलराइज ऑरेंज कलर एंड टर्न इट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कलर प्रिसिपिटेट। कौन सा कलर बनाएगा? ब्रोमीन को रिएक्ट कराया गया फिनोल के साथ में, तो ब्रोमीन को जब फिनोल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, 2 रिएक्शन आपने देखी होंगी। एक रिएक्शन थी आपकी वाटर के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, फिनोल की 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कराते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की, तो सिर्फ ऑर्थोब्रोमोफिनोल बनता है या फिर पैराब्रोमोफिनोल बनता है। और यहां पूछा गया कि ब्रोमीन को रिएक्ट कराया फिनोल के साथ में एंड डीकलराइज ऑरेंज कलर एंड टर्न इट इनटू विच ऑफ द कलर्ड प्रेसिपिटेट। 4 कलर दिए हुए हैं, व्हाइट दिया हुआ है, पिंक है, ब्लैक है, ब्लू प्रेसिपिटेट है। पिक्रिक एसिड फिनोल के साथ में बनता है, किसके साथ में रिएक्शन करके? नाइट्रिक एसिड के साथ में। फिनोल जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो वो पिक्रिक एसिड बनाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को ही पिक्रिक एसिड कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, इन कीटोइनोल फॉर्म प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज मस्ट? अल्फा। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म जो होती है उसके लिए जरूरी है अल्फा हाइड्रोजन हो, और जो अल्फा कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ना हो, तो टोटोमेरिज्म होती है और ये बनता कीटोइनोल। ये है तो कीटो, ये इनोल कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, वो यहां शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड यहां आ जाता है, तो इसको इनोलेट फॉर्मेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल जो हो सकते हैं वही मैंने लिए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। 20वां सवाल है आज का, आपकी स्क्रीन पर है, और वो ये है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ द गिवन कंपाउंड? सबसे फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन देगा? वैसे इलेक्ट्रोफिलिक का सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट में बेंजीन रिएक्ट करती है और वो बनाती है टोलुइन। लेकिन आपको ये बता दूं कि टोलुइन जो है अपने आप में रिएक्टेंट की तरह काम कर सकता है और बेंजीन से अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक देता है। क्यों? क्योंकि डोनर ग्रुप है। यहां वही देखना है, इनमें से 3 दिए, 1, 2, 3, कौन सबसे अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा? तो आपको पता होगा, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। और बेंजीन हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन वो अपनी तरफ खींचेगा, तो सबसे अच्छी रिएक्शन जो है वो 1 देगा। इसके पास में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है NH2 के पास में, उससे कम जो है 2 देगा, और सबसे खराब 3 देगा। ये ऑर्डर हो गया है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसके लिए जरूरी है बेंजीन का ज्यादा नेगेटिव होना। बेकेलाइट किसके साथ में रिएक्शन करके फिनोल के साथ में रिएक्शन कौन करेगा कि बेकेलाइट बने? कितना आसान है, मेरे हिसाब से पता है आप सबको। कौन? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल गिव बेकेलाइट।